नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कवर कर लिया है। आज जो हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पूरा डिटेल हम जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हम बात करेंगे उसके ओरिजिन के बारे में। और स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सेल पाया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर है और सेल में ये माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें इस तरीके से रिजेज एंड ग्रुप्स, एक तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आप सबको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। अगर इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन और बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसका जो और ग्रेट कंट्रोवर्सी इसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर, कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसके बारे में कहा गया था कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, प्रिकर्सर या डी नोवो सिंथेसिस होता है। मतलब कोई प्रिकर्सर सेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसी से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसके बारे में नेविकॉफ ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे नेविकॉफ ने 1961 में बताया था और उसको सपोर्ट किया था लेनिंजर ने। यहाँ GE के बाद R रहेगा, लेनिंजर ने उसको सपोर्ट किया था। दूसरा था अदर सेल ऑर्गेनेल, जिसके बारे में बताया गया कि इनका ओरिजिन अदर सेल ऑर्गेनेल से हुआ है, जैसे कि रॉबर्टसन ने 1959 में कहा कि इनका ओरिजिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ है। वहीं बेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1964 में कहा नहीं, इसका ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। और बेल मुलिथेलर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1962 में कहा नहीं, इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियर इन्वेलप से ओरिजिनेट हुआ है। एक साइंटिस्ट और आए नेवियोफ एंड थ्रेडगोल्ड, इन्होंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी से। तो कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर बताया कि कोई कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कोई कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कोई कह रहा है न्यूक्लियर एनवेलप से, कोई कह रहा है गोल्गी बॉडी से। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अगर बात करें हम, थर्ड स्टेटमेंट बताया गया कि लक एंड क्लॉडी दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, उसी से नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। अगर इवोल्यूशनरी थियरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म से क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, इवोल्यूशन ऐसा बताता है। इसके बारे में नास एंड सागर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। नेक्स्ट जो थियरी है उसको सिम्बियोंट थियरी कहते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया कि बाय सैगर माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम एंडोसिम्बियोटिक पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने बताया कि सिम्बियोटिक थियरी के बारे में, सिम्बियोंट थियरी के बारे में आप इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिम्बियोंट थियरी में बताया गया कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ है वो पर्पल नॉन सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दो साइंटिस्ट आते हैं, कोलिकर और फ्लेमिंग। इन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था और उसको टर्म दिया था फिला, ठीक है। देन आते हैं अल्टमान, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको एज अ बायोप्लास्ट। देन आते हैं बेंडा, उन्होंने इसे नेम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद रिगार्ड एक साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने इसके बारे में, इसके केमिकल नेचर के बारे में बताया था। और हुगबूम और एटॉल, मतलब हुगबूम और उनके साथ ही साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आप पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ये सारे साइकिल्स आप सबने पढ़े हैं और आप सबको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और चीज़ें हम जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो सिंगुलर में इसे माइटोकॉन्ड्रियान कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक में इसकी मीनिंग होती है, माइटो की मतलब होती है थ्रेड और ग्रेन्यूल, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में प्लांट के, एनिमल के और प्रोटोजोन के जो सेल होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस तरीके से आपको मैंने ऊपर सेल दिखाया था, सेल में इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जगह जगह पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जबकि अगर बात की जब बैक्टीरिया और आरबीसी जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ये दो जगहों पे ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
इनको हम बायोकेमिकल मशीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एनर्जी क्या करते हैं, फूड स्टफ जो होता है, जो आप खाना खाते हैं उसके बाद खाने को ये क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल के थ्रू, रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेटरी चेन चलती है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, आपकी एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो होती है एटीपी के फॉर्म में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू आपके क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जनरेट होती है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सेल का साइज क्या है, सेल का शेप क्या है, उसके हिसाब से ये वेरी करता रहता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज वेरी करता है, चीफली डिपेंड करता है फंक्शनल स्टेज ऑफ सेल के ऊपर, ठीक है। लेंथ इसका 1.5 से 7 माइक्रोन तक हो सकता है। अगर लोकेशन की बात करें तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें आउटर मेम्ब्रेन और फिर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, डीएनए पाए जा रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से उभरा हुआ, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी पाया जा रहा है। बीच बीच में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसका ओन डीएनए, मतलब डीएनए तो एक न्यूक्लियस में होता है सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद उसका खुद का भी डीएनए पाया जाता है। F1 पार्टिकल्स, F1 F0 पार्टिकल्स आप पढ़ते हैं जब आप रेस्पिरेटरी चेन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दो कंपार्टमेंट भी पाया जाता है, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। जो लार्ज कंपार्टमेंट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मेनली पाया जाता है। जो ईच माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 60 एंगस्ट्रॉम उसकी थिकनेस होती है, और ये बंद करता है आपकी इनर मेम्ब्रेन को, उसकी भी सेम थिकनेस होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में, जिसमें दो क्या पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग, इस तरीके की इनफोल्डिंग पाई जाती है, जिसे हम क्रेस्ट या क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका दो चैम्बर में डिवाइडेड होता है। आउटर चैम्बर जो कि दो मेम्ब्रेन के बीच में सिचुएटेड होती है, और इनर चैम्बर ये क्या करता है, बाउंड करता है इनर मेम्ब्रेन को और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा होता है, ठीक है। इनके बीच बीच में स्मॉल डेंस ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो बाइवेलेंट कटायन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें आप ये आउटर चैम्बर देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ये F2 F0 F1 पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन की लेयर, लिपिड की लेयर, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, चेन पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट पाया जा रहा है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर अब हम बात करें इनके केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकली ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं। इनका नेचर एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग होता है, ठीक है। अगर बेंसली रिपोर्ट किए थे, एक ड्राई वेट एनालिसिस किए थे लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया की। उन्होंने लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया को लिया, निकाला उसे, उसमें देखा कि ये क्या होते हैं, प्रोटीन और कुछ अननोन सबस्टांस से बने होते हैं, जिसमें 65% अननोन सबस्टांस, ग्लिसराइड पाया जाता है 29%, लेस्थिन और सिफेलिन 4% और कोलेस्ट्रॉल 2% पाया जाता है। ये जो बेंसली साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था किसमें, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। एक लीवर लिया था, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑब्जर्व किया था। अगर एंजाइम सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एंजाइम बहुत सारे पाए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा रोल भी है। जब आप क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से। इन एडिशन मेनी फैक्टर्स एंड मेटल्स, मोर देन 70 एंजाइम्स एंड को एंजाइम रिपोर्टेड हैं। लाइनिंजर ने ये कुछ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम के बारे में रिपोर्ट किया था, जिसमें से एंजाइम जो आपके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसमें मोना अमीन ऑक्सीडेज फैटी एसिड को एंजाइम लाइगेज पाया जाता है। विटामिन इनर और आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसमें एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज पाया जाता है। एंजाइम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जिसमें कि रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि NAD, FAD, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और एंजाइम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, जिसमें आपका बैलेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, एकोनिटेज पाया जाता है। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड एंजाइम भी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फेट। ये सारे स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्टोर करना और प्रोड्यूस करना एनर्जी को ATP के फॉर्म में, और रिलीज करना बहुत सारे फंक्शन के लिए, ठीक है। इसके रिलीज होने से एनर्जी की बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है फूड स्टफ का, कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह का, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन का यूज जो बनता है आपका वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, और H2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। जो हाइड्रोजन का रिलीज होता है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में
मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है परफॉर्म करती है वेरियस फंक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये सारे फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। ओवरऑल आपको माइटोकॉन्ड्रिया में इतनी ही चीज़ों के बारे में पढ़ना था। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।